हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस फार्मेसी 2618 में। हम आज आपसे बहुत ही कारगर, बहुत ही पुरानी, बहुत ही असरकारक दवा सेप्ट्रान के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट और डोज के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त मोहम्मद ज़की आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोट्रीमोक्साजोल यानी सेप्ट्रान 2 एंटीबायोटिक दवाओं से मिलकर बनी है, जिसमें पहली दवा ट्राइमेथोप्रिम तथा दूसरी सल्फामेक्साजोल है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 3 अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें पहली स्ट्रेंथ ट्राइमेथोप्रिम 40 mg और इसके कॉम्बिनेशन में सल्फामेक्साजोल 200 mg के अनुपात में रहती है। ये बच्चों में यूज़ की जाने वाली टैबलेट है। ये सिरप बेस में भी मिलती है तथा दूसरी स्ट्रेंथ में ट्राइमेथोप्रिम 80 mg और सल्फामेक्साजोल 400 mg रहती है। ये बड़ों में, एडल्ट को दी जाती है तथा तीसरी स्ट्रेंथ में ट्राइमेथोप्रिम 160 mg और सल्फामेक्साजोल 800 mg रहती है। इसको हम सेप्ट्रान DS के नाम से भी जानते हैं। मार्केट में ये सेप्ट्रान के नाम से मिलती है तथा कुछ पॉपुलर ब्रांड नाम हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आसानी से मिल सकते हैं, जैसे सेप्ट्रान, सेप्ट्रान DS, सेप्ट्रा, सिप्लिन DS, कोट्रिम वगैरह वगैरह। अब हम इसके इस्तेमाल के बारे में, इसके यूजेस के बारे में जानेंगे। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, ये किन किन बीमारियों के लिए लिया जाता है। ये एक एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक दवा है। ये बॉडी में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किन किन इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे UTI इन्फेक्शन, पेशाब की नली में इन्फेक्शन, गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी, तो उसको दूर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन यानी कि कान में होने वाले इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, कान में दर्द, कान में पस, फोड़ा, फुंसी निकलने पर उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्किन के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोनिया, खांसी आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉलरा, हैजा भी कहते हैं जिसको, उसके निवारण के लिए, उसके इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैवलर डायरिया हो जाता है किसी को, तो उसके इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी सेप्ट्रान का इस्तेमाल किया जा सकता है। कील मुहासे, फोड़े, फुंसी, बल तोड़ जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए, स्किन इन्फेक्शन को दूर करने के लिए ये डॉक्टर की पहली पसंद है। हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है। बहुत ही सस्ती और बहुत असरकारक दवा है। कुछ डॉक्टर इसको बड़ी बड़ी बीमारी जैसे HIV और एड्स को दूर करने में, उनके लक्षणों को कुछ कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी कुछ बात कर ली जाए। इसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे न्यूज़िया, वोमिटिंग, एलर्जिक रिएक्शंस, फीवर भी आ सकता है किसी को, डायरिया हो सकता है, लगातार इस्तेमाल से वेट लॉस हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, माउथ अल्सर, मुंह में छाले बन सकते हैं, मुंह आ सकता है, शरीर में ब्लड में पोटेशियम का लेवल हाई हो सकता है, प्लेटलेट घट सकती हैं इसके इस्तेमाल से, और किसी किसी को लाइट सेंसिटिविटी भी हो जाती है, यानी कि प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता हो जाती है। अब करते हैं इसके डोज के बारे में बात। बच्चों में 2 महीने से छोटे बच्चों में ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 2 साल से ऊपर के, लगभग 2 साल से ऊपर के बच्चों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरप बेस में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप है हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ट्रायोमेथोप्रेम 40 mg है और सल्फामेथोक्साजोल 200 mg है। यही इसी mg में, इसी स्ट्रेंथ में टैबलेट भी अवेलेबल है, टैबलेट भी दे सकते हैं। ये सुबह शाम 5-5 ml या एक टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं। इसको बीमारी के अनुसार लगभग 7 से 8 दिन दे सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर 14 दिन भी दी जा सकती है। तो आज हमने बात की सेप्ट्रान के बारे में। उम्मीद है आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।